प्रार्थना में एक परिवार आया और आकर वो बताने लगा कि मैं पहले प्रभु यीशु के विरोध में था और बताने लगा प्रभु यीशु के लोगों को बहुत गालियाँ दिया करता था और मैं बहुत चिढ़ता था, घृणा करता था, गुस्सा करता था। और उसने बताया कि मैं हमेशा इस मौके पर रहता था कि मुझे मौका मिले और मैं प्रभु यीशु के लोगों को गालियाँ दूँ, पकड़कर पीटूँ, मारूँ। हमने पूछा ऐसा क्या हुआ कि आज आप यहाँ खड़े होकर ऐसे बता रहे हैं। उसने कहा कि 3 सप्ताह पहले आप एक जगह मीटिंग कर रहे थे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे उठा करके लाए। डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था। मैं देहरादून के कई हॉस्पिटल में गया, दिल्ली के कई हॉस्पिटल में गया, मुजफ्फरनगर गया। कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ था, आंखें मेरी फटने वाली थी, नसें मेरी ख़राब हो चुकी थी, मेरे पैर भी गल चुके थे। मैं जहाँ भी जाता था सब मुझसे पैसे लेकर बात करते थे। मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं रहा, कोई मुझसे बात करने ही नहीं लगा। मेरा बेटा सब काम छोड़कर मुझे लेकर घूम रहा था। मेरी पत्नी लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के शर्मिंदा थी। लेकिन जब मेरा एक मित्र हमें आपके पास लाया तो आपने कोई सवाल ही नहीं किया, कोई पैसा मांगा ही नहीं, हमसे कोई भी बात नहीं की और हमारे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना की और हमारे लिए आपने बस दुआ और दुआ की। और वो बताने लगे कि मेरे गले हुए शरीर पर भी आपने कई भाइयों से हाथ रखवाया। मेरे पूरे बदन में बदबू थी, फिर भी आपने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। और मेरी पत्नी आपके पैर छू रही थी, आप पैरों से मना कर रहे थे, आप खुद हाथ जोड़कर कह रहे थे कि आप केवल परमेश्वर का आदर कीजिए। माय डियर फैमिली, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। आज सब लोग गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, जवानी में, पैसे में हैं। मुझे नहीं पता आप कौन मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जीवित यीशु आपसे प्यार करता है। राजाओं का राजा आपसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए आप नरम दीन रहें, इसीलिए आप मानवता में जिए, इसीलिए आप एक धर्मी व्यक्ति बनकर जिए। जब आप एक अच्छा जीवन जीते हैं तो एक अलग शानदार बात होती है। अगर आप किसी बीमारी में हैं, समस्या में हैं, तो आप प्रभु के घर आइए। हालेलुया। अगर आप भले चंगे हैं तो भी आप प्रभु के घर में आकर देखिए वो क्या करते हैं लोग, वो क्यों रो रहे हैं। जानते हैं, जब कोई बीमार होता है, गरीबी में होता है, कर्जे में होता है, और एक आदमी जो बिल्कुल मस्त होता है, पैसे में, ऐशो आराम में होता है, तो दोनों की सोच में फ़र्क होता है, शिक्षा में फ़र्क होता है, घर के माहौल में फ़र्क होता है। आप अपने आप को धर्मी बनाइए। परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती 5 अध्याय, धन्य है वे जो मन के दीन है। मत्ती 5 अध्याय 3 वचन कहता है। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं। आपको धन्य पुरुष बनना है, घिनौना नहीं बनना, हत्यारा नहीं बनना। आपको ऐसा नहीं बनना जिस दुनिया बनती जा रही है। आपको एक अच्छा इंसान बनिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके घर पर आशीष दे, प्रभु आपके परिवार पर आशीष दे। इस चैनल पर हर जुड़े व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु नासरी के नाम से लोग ब्लेस हों। आमीन।